नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। भिंड के गौ थाना क्षेत्र में बर्तन व्यापारी के घर लूट व बेटी की हत्या के बाद फरार मुख्य आरोपी तलाश अभी अधूरी है। पुलिस मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंची है, लेकिन पुलिस ने घटना के मास्टरमाइंड ज्वेलर्स व उसके सहयोगी बदमाश को पकड़ लिया है। भिंड के गौहद कस्बे के प्रतिष्ठित बर्तन व्यापारी राम कुमार गोयल निवासी वार्ड क्रमांक 11 गौहद के घर 14 अगस्त की शाम को 3 अज्ञात बदमाश आए थे, जिनमें 2 बदमाशों ने पुलिस की वर्दी तथा एक सादा कपड़ों में घर के अंदर घुसे। घर में राम कुमार गोयल उसकी लड़की रिंकी थी। तीनों बदमाशों ने घर में घुसकर राम कुमार गोयल से उसकी लड़की के बारे में पूछा। दोनों को घर के अंदर ले गए और राम कुमार तथा उसकी लड़की के हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूस दिया। घर में रखे लाखों की नकदी व सोने चांदी के आभूषण लूट कर ले गए। घटना के कुछ समय पश्चात पड़ोसियों की मदद से राम कुमार को मुक्त कराया। बदमाशों ने पुत्री रिंकी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इस घटना में पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश में जुटी थी। इस पूरी वारदात में ज्वेलर्स रामू उर्फ रामानंद सोनी है। ज्वेलर्स का लेन देन बर्तन व्यापारी से चलता था। ज्वेलर्स का दोस्त बर्तन व्यापारी का लड़का लकी भी था। ज्वेलर्स रामू ने अपना कर्ज उतारने के लिए कमली गुर्जर पुत्र सुजान सिंह गुर्जर निवासी बनीपुरा के साथ लूट की तैयारी की। कमली वाहन चोरी की घटना घटित कर चुका है। ज्वेलर्स ने बाहर की टीम बुलाने के लिए कमली से कहा। लूट की घटना को अंजाम देने की रणनीति बनाई। भिंड पुलिस ने घटना के बाद 6 टीमें बनाई। इन टीमों ने छतरपुर, ग्वालियर, शिवपुर, करेरा, धौलपुर, मुरैना, मथुरा, हरियाणा समेत कई दबिश दी। इन बदमाशों में योगेश फैसला पलवल हरियाणा का रहने वाला था। वह ग्वालियर में छुपा रह रहा था। वहीं ब्रजेश कौशल ग्वालियर का रहने वाला है। वह मुरार में नगर रक्षा समिति का सदस्य रह चुका है। अब तक की पूछताछ में सामने आया है कि बदमाशों को पुलिस की ड्रेस उपलब्ध कराता था। इसका एक साथी बलन सिंह गुर्जर है, जो कि गौदो ग्वालियर में रहता है। ये सभी पुलिस की ड्रेस पहनकर वाहन व चोरी की लूट को अंजाम देते थे। इन बदमाशों ने करीब कुछ महीने पहले मथुरा में फॉर्च्यूनर कार को भी लूटा था। 14 तारीख को एक घटना हुई थी शाम के समय, जिसमें जो फरियादी हैं उन्होंने बताया था कि 3 लोग उनके घर में उनके लड़के को पूछते हुए आए, जिसमें 2 लोग जो हैं वो पुलिस की वर्दी में थे और एक सादा कपड़ों में था। उन्होंने उनके लड़के के पूछते हुए कि वो किसी हथियार के संबंध में जानकारी ले रहे थे और उसके चलते उन्होंने उनकी घर की तलाशी के नाम पर उनके घर में जितना उनका कैश या सोना चांदी था उसको निकलवा के रख लिया। और उसके बाद जो उनके घर में उनके साथ उनकी बेटी थी, उसके बाद उनकी बेटी की शंका जाहिर करने पर उन्होंने उनको और उनकी बेटी को बांध के अपने सबसे अंदर के कमरे में छोड़कर उनका सामान भरकर और बाहर से उनका गेट लगाकर वो लोग वहाँ से फरार हो गए थे। काफ़ी समय बाद वो किसी तरह वहाँ पे बाहर आए और आवाज़ लगाई। लोगों को शंका होने पर अड़ोसी पड़ोसी आए। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो उनको घटना की जानकारी मिली। घटना की जानकारी लगने पर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और तब तक उनकी बेटी जो थी, जिसको उन्होंने काफ़ी कस के बांध दिया था, तो वो दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें पुलिस ने तत्काल टीम गठित करते हुए घटना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत इसकी इन्वेस्टिगेशन में लग गई। इसमें पुलिस को अपने मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली कि घटना के कुछ दिन पहले कुछ थे। उस घटना की जैसी जानकारी पुलिस को मिली तो उन्होंने उसकी जो व्यक्ति उसके विषय में चर्चा कर रहा था उसको राउंड अप किया। उससे पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान उसके जब मोबाइल वगैरह को देखा गया तो उसमें उनको एक फ़ोटो प्राप्त हुई, जिसमें कि मौके पर मिली हुई जो नेम प्लेट थी पुलिस की वर्दी वाली, वही नेम प्लेट लगाए 2 पुलिस वाले उस फ़ोटो में मिले। और जब उससे उसके विषय में पूछताछ की गई तो उसने फिर पूरी घटना के बारे में बताया। उस घटना में उसने मथुरा में एक घटना हुई थी जिसके जो फरार आरोपी थे उनके साथ मिलकर इसकी पूरी प्लानिंग की थी। उसको बेसिकली पैसों की ज़रूरत थी, उसको उधार चुकाना था, तो वो इस काम को करने के लिए किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा था। तब तक उसकी इन लोगों से मुलाकात हुई और इन लोगों ने मिलके जो फरियादी हैं उनके यहाँ पे इस घटना को करने का प्लानिंग बनाई। और इस प्लानिंग को करने के बाद जब वो आरोपी वहाँ से भागे तो उन्होंने तीनों आरोपियों ने वो सामान लेके निकले और उन्होंने जो एक और इसका साथी था उसको उस समय नकदी में से करीब 2 लाख रुपए दिए और बताया कि बाकी के माल का बंटवारा 2-4 दिन बाद जब मामला ठंडा हो जाएगा उसके बाद कर लेंगे। ऐसा करके वो भाग गए और उस व्यक्ति ने जो आरोपी था इसके साथ वो पैसे बांटे, जो हमने इन दोनों से आरोपियों को राउंड अप करने के बाद इन दोनों से रिकवर किए हैं। जो 3 आरोपी अभी फरार हैं उनमें से 2 की पुलिस को पहचान हो गई है, तीसरे की बहुत जल्दी हम लोग पहचान कर लेंगे। और जिनकी पहचान हुई है वो बहुत ही शातिर बदमाश है। पूर्व में भी उनके कई अपराध हैं।